नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग पढ़ेंगे जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग है और इसकी प्रसिद्धि के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि इस दुर्ग को जाटों की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने आप में ये समेटे हुए दुर्ग है, जिसको राजस्थान का सिंह द्वार या पूर्वी राजस्थान का यूं बोलते पूर्वी जो राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं या फिर अपन पूर्वी राजस्थान का प्रहरी की संज्ञा भी इसको दे सकते हैं। और एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का ये दुर्ग अपने आप में कहने की बात यह है कि इस लोहागढ़ दुर्ग को अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे उसकी मैं आपको बात करना चाहूंगा कि ये जो औपचारिक श्रेणी का दुर्ग है और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? भरतपुर जिले में, ठीक है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और मैं श्रेणी की बात करूं तो श्रेणी है पारिक। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? पारिक। पारिक है, खे का मतलब खाई। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसकी चारों ओर चौड़ी क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है और जिसके अंदर पानी से वो भरी हुई खाई है। और ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के निर्माण से लेकर के मैं आपको बात करना चाहूंगा। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 के अंदर सूरजमल जो जाट राजा थे सूरजमल, तो सूरजमल के द्वारा 1733 में इसका निर्माण कराया गया। ध्यान देखिए, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा तो 1733 में महाराजा सूरजमल के द्वारा इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था और राजस्थान का एकीकरण जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो किसमें हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। एनवी गॉडगिल द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भी यहाँ पे हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन इस दुर्ग में हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को इस दुर्ग के अंदर हुआ था। और एक चीज आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसके अंदर एक बुर्ज है। आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो लोहागढ़ दुर्ग है ये चारों तरफ खाई है और खाई के बाहर चौड़ी चौड़ी मिट्टी की क्या बनी हुई है? विशाल दीवारें बनी हुई है। और राजस्थान का ये अजय दुर्ग भी अपन इसको बोल सकते हैं। और अजय दुर्ग की श्रेणी में अपन इसको इसलिए रखते हैं, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि इसको राजस्थान का अजय दुर्ग क्यों कहा गया है। और चारों ओर मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई है। कहते हैं कि जब भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो जिसके द्वारा या मराठों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जब इसके ऊपर गोले दागे गए तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े गोले थे वो इसकी जो मिट्टी की जो दीवारें हैं इस दीवारों के अंदर धंस जाते हैं। और इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई है कि इस दुर्ग के ऊपर कहने का मतलब आज तक कोई भी आक्रमण सफल नहीं रहा है। ये राजस्थान का सबसे, और इसके उपनाम की मैं बात करूं इसको राजस्थान का सिंह द्वार और राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है, इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी बोलते हैं। और इसके अलावा पूर्वी सीमांत का प्रहरी, हम देखिए पूर्वी सीमांत का प्रहरी, तो ये दो उपनाम आपको ध्यान रखना है। और इसको राजस्थान का अजय दुर्ग भी बोलते हैं, आपको बताऊंगा अजय दुर्ग। आज तक इसको किसी ने नहीं जीता है लोहागढ़ दुर्ग को, तो राजस्थान का ये अजय दुर्ग है अपने आप में। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर कई सारी बुर्जें बनी हुई, बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है। उसके अंदर 2-3 बुर्जें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी चारों ओर बड़ी बड़ी मिट्टी की बहुत बड़ी बुर्जें बनी हुई है। और ये जो किला है ये दोहरी प्रकोटे से बना, बाहर इसके चारों ओर मिट्टी की चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई है, अंदर इसके पक्की दीवार है। तो कहने का मतलब है उस मिट्टी की दीवारों को भी गोले भेद नहीं पाते, इतनी चौड़ी चौड़ी है। कहते हैं कि जब भी गोले दागते हैं तो गोला इससे मिट्टी
के अंदर धस जाता है, यानी इस जो दुर्ग है इसके अंदर कोई मतलब इसके नुकसान नहीं होता, इसी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, 2 बुर्ज हैं, एक जौहर बुर्ज है। कौन सी बुर्ज है? जौहर बुर्ज। जौहर बुर्ज। इस जौहर बुर्ज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी बुर्ज बनी हुई है कि ये महाराजा ज्वार सिंह के द्वारा बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरजमल और सूरजमल का बेटा ज्वार सिंह, तो ज्वार सिंह के द्वारा इस बुर्ज का निर्माण कराया गया। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा ज्वार सिंह। इस बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? महाराजा ज्वार सिंह के द्वारा इस बुर्ज का निर्माण कराया गया। और आपको बताना चाहूंगा कि 1765 के अंदर जब ज्वार सिंह शाही खजाना, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इसकी जो ज्वार दुर्ग है, ज्वार दुर्ग में एक ऐसी इतिहास के अंदर एक ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि इसी बुर्ज से राज तिलक होता था। महाराजाओं का क्या होता था? राज तिलक। महाराजाओं का राज तिलक। महाराजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। और इसके अलावा इसके अंदर एक और बुर्ज बोल तो या इसको पोल बोल सकते हैं, तो लोहिया पोल या अष्ट धातु दरवाजा या पोल, ठीक है, लोहिया पोल, लोहिया पोल या फिर इसको बोल अष्ट धातु दरवाजा। यह परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, लोहिया पोल या अष्ट धातु दरवाजा। तो देखिए इसकी कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था 1303 के अंदर, तो कहते हैं कि चित्तौड़ से अष्ट धातु जो दरवाजा था वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से लेके चला गया दिल्ली। और कहते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है, इस लाल किले का इसका दरवाजा लगा दिया, अष्ट धातु का दरवाजा। और कालांतर में जब बताना चाहूंगा कि महाराजा सूरजमल की जब हत्या कर दी गई अफगानों द्वारा, उसके बाद में तो सूरजमल की हत्या होने के बाद में सूरजमल का बेटा ज्वार सिंह, कहते हैं कि 1765 के अंदर, लगभग 1765 के अंदर सूरजमल का बेटा ज्वार सिंह जब कहते हैं कि दिल्ली का शाही खजाना लूटने गया था, तो उस समय इस अष्ट धातु जो दरवाजा है, इस अष्ट धातु दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से तोड़ करके कहां ले आया था? यहाँ पे ले आया था आपके लोहागढ़ दुर्ग का। ध्यान रखिए, इस लोहागढ़ दुर्ग का जो अष्ट धातु का जो दरवाजा है, जिसको लोहिया पोल बोलते हैं, वो अष्ट धातु का दरवाजा शाहजहां के काल के अंदर कहते हैं कि महाराजा सूरजमल के द्वारा, महाराजा सूरजमल की बेटी ज्वार सिंह के द्वारा दिल्ली के लाल किले से तोड़ करके कहां लाया गया था? लोहागढ़ दुर्ग में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपको बताना चाहूंगा मैं 1765 में महाराजा ज्वार सिंह द्वारा शाही खजाने को लूटने के दौरान दिल्ली से लाया गया। इसको दिल्ली के लाल किले तोड़कर लाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? ज्वार सिंह के द्वारा 1765 में। और इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना, लोहिया पोल या अष्ट धातु का दरवाजा। एक इसी चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो आक्रमण हुआ था, कई मराठों ने भी आक्रमण किया था, लेकिन मराठी इस दुर्ग को भेद नहीं पाए थे, जीत नहीं पाए थे। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, 1805 के आसपास उस समय भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। ध्यान देखिए, 1805 की बात बताता हूँ, जनवरी 1805, और राजा रणजीत सिंह, ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह के समय आपको बताना चाहूंगा कि राजा रणजीत सिंह ने आपको बताऊंगा जसवंत राव होलकर को शरण दी थी इस किले के अंदर। जसवंत राव होलकर को जब शरण दी थी, इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था।
और अंग्रेज आपको बताना चाहूंगा जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक इन्होंने घेरा डाल दिया। जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक उन्होंने क्या डाल दिया था, इस लोहागढ़ किले के चारों ओर घेरा डाल दिया था। लेकिन कहते हैं कि इतने समय में भी इस किले को भेद नहीं पाई अंग्रेज, और अंततः उन्होंने इस जाटों के साथ में संधि की थी और ये जीत नहीं पाए थे। इसीलिए इस लोहागढ़ दुर्ग को क्या बोला गया, अजय दुर्ग बोला गया। राजस्थान का अजय दुर्ग है, इसको कोई भेद नहीं पाया। मराठों ने भी खूब कोशिश की और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी खूब कोशिश की, और अंग्रेजों ने अंततः इसकी साथ में संधि करनी पड़ी जाटों के साथ में। इसीलिए ध्यान रखना है, राजा रणजीत सिंह के समय ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। इसीलिए इस दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग की संज्ञा दी गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, ठीक है, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में शाही सेना ने घेरा डाला था, लेकिन दुर्ग को भेद नहीं पाए, ठीक है। और इसीलिए राजस्थान का ये क्या है, अजय दुर्ग है, ध्यान रखना। इसी कारण इसको क्या बोला गया, अजय दुर्ग। और इसी विजय के उपलक्ष्य में कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक बुर्ज का निर्माण करवाया, जिस बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी जीत के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह के द्वारा एक फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया। फतेह बुर्ज, कौन सी बुर्ज का निर्माण कराया गया, फतेह बुर्ज। ये आपको ध्यान रखना है कि राजा रणजीत सिंह द्वारा जब जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक घेरा डाला था अंग्रेजों ने, जीत नहीं पाए। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में शाही सेना थी, और कहते हैं कि 3-4 महीने घेरा डाल के रखा था, लेकिन अंततः जीत नहीं पाए थे। संधि करनी पड़ी जाटों के साथ में, और इसी जीत के उपलक्ष्य में कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा एक बुर्ज का निर्माण कराया गया, जिस बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। ये आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फतेह बुर्ज, ठीक है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना, जो ये अपना जो किला है लोहागढ़ का, इसका जो हम प्राचीर देखते हैं इसकी, तो ये दोहरी प्राचीर, बाहर मिट्टी से बना हुआ है और इसके बाहर मिट्टी का है, अंदर पक्की इसकी दीवारें बनी हुई है, और छोटी छोटी बाहर बुर्जें भी बनी हुई है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, चारों ओर खाई है इसकी, क्या है, चारों ओर खाई है, और इस खाई के अंदर जो पानी आता है वो सुजान गंगा नदी से आता है, सुजान गंगा। ये आपको ध्यान रखना है, सुजान गंगा, ठीक है। तो चारों ओर खाई है, और इस खाई के अंदर जो पानी रहता है वो सुजान गंगा का पानी है। चारों ओर पूरी खाई भरी हुई, काफी चौड़ी खाई, इस खाई को भेद भी नहीं सकते हैं। और खाई के बाहर मिट्टी की बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई है, अपने आप में विशाल बुर्जें बनी हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी अपनी इस लोहागढ़ दुर्ग के अंदर जब मंदिरों की और महलों की बात करते हैं, तो इसके अंदर 2-3 आपको ध्यान रखना है। एक तो गंगा मंदिर है, एक लक्ष्मण मंदिर है। ये 2 मंदिर आपको ध्यान रखना है, गंगा मंदिर और एक आपका लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। 2 मंदिर है, थोड़े से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए जो महलों की बात करना चाहूंगा, तो महल भी आपको ध्यान रखना, 2 महल है, एक रानी किशोरी का महल और एक रानी लक्ष्मी का महल, ठीक है। 2 महल है, रानी किशोरी का महल, रानी किशोरी का महल और रानी लक्ष्मी का महल, ठीक है। रानी किशोरी का महल और रानी लक्ष्मी का महल, ये 2 महल है। परीक्षा में आज तक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो फिर भी आप ध्यान रखना आपको। तो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर एक ऐसी आपको बताना चाहूंगा कि एक कहावत है, दुर्जन लाल और माधो सिंह, 2 भाई थे, दुर्जन लाल और माधो सिंह। कभी पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दुर्जन लाल और माधो सिंह। आपको पूछ सकते हैं कि दुर्जन लाल और माधो सिंह का संबंध किस दुर्ग से है, तो लोहागढ़। ये दोनों भाई थे, और ऐसी एक किंवदंती है, एक ऐसी कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरा,
8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्गों की दीवारों पे लड़े 2 जाट का शोरा। क्या कहावत थी? 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्गों की या दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट का 2 शोरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुर्जन लाल और माधव सिंह 2 क्रांतिकारी और 2 वीर, मतलब यूं है कि 2 भाई थे, और इन दोनों भाइयों का संबंध है वो किस दुर्ग से है? लोहागढ़ दुर्ग से है। तो ये आपको थोड़ा सा कभी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दुर्जन लाल और माधव सिंह। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर एक चीज जो सबसे लास्ट जो दुर्ग था जिसका निर्माण 1733 में हुआ, तो ये राजस्थान का निर्मित जो निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का ये सबसे लास्ट है। और सबसे पहला जो दुर्ग है वो पे पढ़ेंगे हनुमानगढ़ का जो बटनेर का दुर्ग है वो सबसे पहला निर्मित हुआ था, और सबसे लास्ट में जिसका निर्माण हुआ वो दुर्ग आपका कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग है। बटनेर भी अपन पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट में निर्मित जो दुर्ग है वो है आपका लोहागढ़। इसके बाद में कहते हैं कि 1826 के आसपास आंतरिक कलह की वजह से ये जो दुर्ग है ये जाटों के हाथों से कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास में चला गया। ये आपको ध्यान रखना 1826 में। और कहते हैं कि आंतरिक कलह की वजह से ये दुर्ग जाटों से सिन करके किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है राजस्थान का लोहागढ़ दुर्ग है और इंपॉर्टेंट है। आपको अजय दुर्ग का जरूर ध्यान रखना, कई बार परीक्षा पूछा गया है राजस्थान के किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहते हैं, तो वो आपका कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। मराठों ने भी आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया, लॉर्ड ले के नेतृत्व में शाही सेना ने घेरा डाला, लेकिन कहते हैं कि इतनी विशाल दीवारें और विशाल जो खाई है, इसकी खाई की वजह से आखिरकार 3-4 महीने घेरा डालने के बाद में भी ये इस दुर्ग को भेद नहीं पाए। और इसी खुशी के अंदर कहते हैं कि रणजीत सिंह ने एक फतेह बुर्ज का निर्माण कराया और ये जीत नहीं पाए थे और काफी कोशिश की, फिर आखिरकार अंग्रेजों को जाटों के साथ में क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो ये राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग है, इसको आप पढ़ना है ढंग से और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।